दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि दुखी मन को खुशी मन में कैसे बदलें। यानी कि आपके मन में जो पीड़ा आ रही है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए विज्ञान ने तो आपके शरीर में जो भी पीड़ा है उसको दूर करने के लिए दवा तो बना दी है। जैसे मान लीजिए अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है तो आप दवा खाएंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन आपके मन में जो दर्द हो रहा है, आपके मन में जो पीड़ा हो रही है, आपके मन में जो बेचैनी है, उसको दूर करने के लिए विज्ञान ने अभी तक कोई दवा नहीं बनाया है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे विज्ञान जो होता है फेल हो जाता है। यानी कि आपकी जो मानसिक समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए विज्ञान काम नहीं करता है। इसीलिए धर्म की ज़रूरत पड़ती है। आपके मानसिक जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लिए धर्म की ज़रूरत पड़ती है और धर्म में ईश्वर का रोल बहुत बड़ा है। अगर आप दुखी मन को खुशी मन में बदलना है तो आपको ईश्वर के शरण में जाना होगा। जब तक आप ईश्वर की शरण में नहीं जाएंगे तब तक आप अपने मन को खुशी में नहीं बदल सकते हैं। और आपको क्यों मतलब रिलैक्स मिलेगा जब ईश्वर की शरण में जाएंगे। आपने यह मान चुका है कि हमारा जो सृजन है वो ईश्वर ने किया है। इस पृथ्वी का जो निर्माण है वो ईश्वर ने किया है। और ईश्वर जो भी कुछ काम करेगा आपके साथ, चाहे गलत काम करेगा या अच्छा काम करेगा, आप उसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर आपके साथ कोई गलत काम करता है आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ईश्वर नहीं, इन्हें हमने नहीं बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। अमुक व्यक्ति ने हमें नहीं बनाया है। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे मतलब अगर आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को मारेंगे तो आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होगी, उतना दर्द नहीं होगा। लेकिन आपके बच्चे को दूसरा कोई व्यक्ति मारेगा तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी, दर्द होगी। तो क्यों दर्द होगी? क्योंकि आप उस बच्चे को पालते हैं तो आपको उतना कष्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से ईश्वर है। आपने मान लिया है कि हमारा पालन ईश्वर कर रहे हैं, हमारा जन्म ईश्वर ने दिया है। तो अगर ईश्वर कोई भी गलत काम करेंगे हमारे साथ तो हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ कोई गलत काम करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि आपके साथ जो भी घटनाएं घटी हैं या अच्छी घटनाएं घटी हैं या बुरी घटनाएं घटी हैं तो आप उसको ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यानी कि आप भाग्य के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जब आप उसको भाग्य के रूप में एक्सेप्ट करेंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। और क्या है, फिर आपके मन में क्या हो, जितनी विक्षोभ थे, जितनी घबराहट थी, जितनी बेचैनी थी, वो सब क्या होगी, धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अभी देखिए जैसे कहा जाता है कि सब कुछ लूट जाने के बाद क्या है, भविष्य बचा रहा है, भविष्य बचा है। यानी कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ है, लेकिन अभी भविष्य है। आप चाहेंगे तो अब भविष्य में वापसी कर सकते हैं, जीवन की वापसी कर सकते हैं। यही एक साधन है अपने मन को दुख दूर करने का, कि आप ईश्वर की गोद में चले जाइए, ईश्वर के शरण में चले जाइए। यानी कि आपके साथ जो भी घटनाएं घटी है उसको दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर नए सिरे से ज़िंदगी जीने का प्रयास कीजिए। ये मान लीजिए कि हमारे भाग्य में ऐसा हुआ, ऐसा लिखा था। इसके अलावा आप चाहेंगे तो अन्य साधन है। आपके मन में जो पीड़ा हो रही है उसको दूर करने के लिए अन्य साधन है। जैसे कोई व्यक्ति अगर आपके साथ गलत काम कर दिया है उसको दिल से माफ़ कर दीजिए। जब आप दिल से माफ़ करेंगे तो आपके अंदर सुकून मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी से एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। अगर आप एक्सपेक्टेशन करेंगे आप किसी भी व्यक्ति से, अगर आपके एक्सपेक्टेशन की पूर्ति नहीं होगी तभी समस्या आएगी। और जो आपने ड्रीम बनाया है, जो आपकी जो अभिलाषा है, उस अभिलाषा को या तो कम कर दीजिए या उस अभिलाषा को पूर्ति करने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाइए। अगर क्षमता को नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो अपनी जो अभिलाषा है, जो ड्रीम है, जो सपने हैं, उसको कम कीजिए। इससे भी क्या है, आपके मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा
और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।